बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। और आज का जो हमारा वीडियो प्रोजेक्ट है, वीडियो टॉपिक है, वो ये है कि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है के मतलब जो सूरत हाल है वो वाजिया नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। जब से इज़राइल ने इस्माइल हानिया जो है, जो हमास के लीडर थे, उनको हला किया है ईरान के अंदर हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जो एरिया है वहाँ पर जो है हलाक किया है। और यही वजह है कि ये जो ईरान है इसकी जो जवाबी कार्रवाई है या रिटेलिएशन है, उसके मतलब जो सूरत हाल है वो वाजिया नहीं है कि ईरान किस पैटर्न और किस कैलिबर और किस टाइम पर अपना जो रिटेलिएशन है कर सकता है। और ये स्टिल अनप्रेडिक्टेबल है कि ईरान किस पैटर्न किस कैलिबर का जो अटैक है वो इज़राइल के ऊपर करेगा। और यही वजह है जब से इस्माइल हानिया हलाक हुए हैं तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर। और जो इज़राइल है और उसके जो अलाइज हैं उनके ऊपर एक नफसियाती तौर पर एक जो वो अंडर इन्फ्लुएंस हैं, इसी वजह से वो मुंतज़िर हैं कि कब अटैक करेगा, किस किस्म का अटैक करेगा। यानी अनप्रेडिक्टेबल है, एक नफसियाती बर्तरी हासिल है ईरान को जब तक वो अटैक नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि जो ईरान है वो इज़राइल या उसके इत्तेहादियों पर किस पैटर्न का किस तरीके से जो है अटैक कर सकता है। तो इसके बारे में डिफरेंट किस्म की हाइपोथेटिकल ओपिनियन हो सकते हैं, ग्राउंड हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, ईरान डायरेक्ट अटैक कर सकता है मिसाइल से, ड्रोन से, एयरक्राफ्ट से और जो रॉकेट सिस्टम है उसके पास मौजूद। और वो इसके साथ वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, सिंक्रोनाइज अटैक कर सकता है विद इट्स प्रॉक्सीज, यानी अपनी प्रॉक्सीज के साथ मिलकर एक सिंक्रोनाइज अटैक कर सकता है इज़राइल की टेरिटरीज़ के ऊपर। दूसरे नंबर पर जो ईरान है वो इनडायरेक्ट अटैक कर सकता है कि वो अपनी जो प्रॉक्सीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, उर्दन के अंदर और इसके अलावा जो लबनान है उसके अंदर, यमन के अंदर, उनके थ्रू जो है अटैक करवा सकता है वाया अपनी प्रॉक्सीज। इसके अलावा तीसरे नंबर के ऊपर ईरान के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो साइबर अटैक कर सकता है और इसके अलावा जो मिसाइल से भी अटैक कर सकता है इजरायली वेबसाइट के ऊपर, इजरायली टेरिटरीज़ के ऊपर। और जो ब्रीच कर सकता है इजराइल की जो डिजिटल बाउंड्रीज़ हैं उनको वाया साइबर अटैक। इसके अलावा नाज़रीन जो चौथा फोर्थ नंबर पर ऑप्शन हो सकता है वो MIRV अटैक, यानी ईरान के पास ये टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है जिसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। और ये काउंटर मेजर्स है मिसाइल प्रोजेक्टाइल के साथ अगर ये एसोसिएट करते हैं हम इस टेक्नोलॉजी को। ये खुफिया टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ताकतवर एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी एंटी डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म को बेकार कर सकती है, उसको डिसीव कर सकती है, उसको चकमा दे सकती है, जिसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। और इस किस्म का जो इनके पास मिसाइल हैं उनसे ये अटैक कर सकते हैं ईरानियंस फोर्सेस या स्ट्रेटेजिकल फोर्सेस इज़राइल के ऊपर, और उनके जो एंटी डिफेंस सिस्टम मैकेनिज़्म है उसको नकारा बना सकते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर अगर ईरान के पास ऑप्शन हो सकता है तो ईरान जो है इज़राइली की जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ हैं या अहलकार हैं उनमें से किसी को हलाक कर सकता है। सिमिलर कैलिबर, सिमिलर जो पैटर्न है जिस तरह इस्माइल हानिया को हलाक किया गया था। यही वजह है कि ईरान और ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके इंटेलिजेंस अदारे हैं, वो डीपली डेलिब्रेट कर रहे हैं कि ईरान जब अटैक करेगा उसके जो इम्पैक्ट हैं, फ्यूचर इम्पैक्ट हैं, वो क्या होंगे। इसके अलावा जो ईरान है उसको किस किस्म की सिचुएशन और इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अगर ये जंग एक बड़े पैमाने पर हाई स्केल के ऊपर जो है
چھڑ جاتی ہے تو ایران کیا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ 1 یا 2 یا 3 سال تک مسلسل اپنے دشمن سے فائٹ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ جو ایران ہے، جو ریشیا ہے، چائنا ہے اور اپنے دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جو اپنے ترکی ہے اس کے ساتھ جو اپنے ریلیشن شپ اس تناظر کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ میری سپورٹ کریں گے اگر میں اٹیک کرتا ہوں. تو ہر چیز کو اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں ان کو وہ انالائز کر رہے ہیں، پورے سناریو کو، فیوچر جو ان کی جو پلاننگ ہے، جو فیوچر میں انہوں نے جو اٹیک کرنا ہے، ریٹیلیشن کرنا ہے، جو جواب دینا ہے، جو جوابی کارروائی کرنی ہے اسرائیل کے اوپر، اس کو انالائز کر رہے ہیں، اس کو ایولیٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور دیگر ایکسپرٹیز کی رائے لے رہے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر ڈیلیبریشن کے ساتھ